सो हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि लाइट और शेडो के रिलेटेड होंगे। ये साइंस के लिए होंगे और ये उन स्टूडेंट्स के लिए होंगे जो सी टेट, पी टेट या टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए हम इस 50 क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने बच्चों कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखिए, लाइट ट्रेवल्स इन डैश लाइन। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, यहाँ पर एक टॉर्च से लाइट पास हो रही है। दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, एक स्ट्रेट लाइन में पास हो रही है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन डैश मीडियम। बच्चे स्पीड ऑफ लाइट किस में मैक्सिमम होती है? वैक्यूम के अंदर। यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है। एयर, देखो जो एयर, वाटर और जो हमारे पास सॉलिड मीडियम होते हैं ना, वो साउंड के लिए होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट वो मैक्सिमम किस में होती है बच्चे? वैक्यूम के अंदर। ओके, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज लाइट? तो लाइट क्या है? रेडियंट एनर्जी। नाउ व्हाट इज रेडियंट? रेडियंट मीन्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब रेडिएशंस होती हैं एक तरह की। देन आफ्टर दैट विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज? शैडोज जो बनती हैं बच्चे, तो उसमें कौन सा फिनोमिना होता है? दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट? इट मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसी फिनोमिना को हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आफ्टर दैट अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑब्जेक्ट डज नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू। ठीक है बी, कौन सा ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से लाइट नहीं पास होती है? तो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं दैट इज ओपेक। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट्स दैट अलो द लाइट टू पास थ्रू, पार्शियली पास करने के लिए, मतलब बहुत कम लाइट पास होती है, दैट इज ट्रांसलूसेंट। ऑब्जेक्ट्स दैट अलो कंप्लीटली आर कॉल्ड डैश, दैट इज ट्रांसपेरेंट। जिनमें से पूरी तरह से लाइट पास हो जाती है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ आफ्टर दैट एट्थ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ पिन होल कैमरा, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज? नाउ यू लुक एट हेयर इन दिस डायग्राम, आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे कैंडल है, तो यहाँ पे बच्चों देखो कि इस कैंडल की पिन होल कैमरा के अंदर जो इमेज बन रही है दैट इज इन्वर्टेड, उल्टी बनी है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। दिस इज अ रियल इमेज बिकॉज सारी जो रेज है वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज इन्वर्टेड और रियल। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9, शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डार्क। तो शेडो कभी कलर्ड नहीं होती है, इट इज ऑलवेज डार्क। ओके, आफ्टर दैट द साइज ऑफ द शेडो डिपेंड्स अपॉन। बच्चे जो साइज होता है शेडो का वो डिपेंड किसके पे करता है? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। ऑलराइट, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चंस थे जो कि बेसिक कंसेप्ट्स के थे। नाउ आफ्टर दैट इफ वी मूव टू द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड शेडोज, इस 11 to 20 क्वेश्चंस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और शेडोज किस तरह की होती हैं। तो अ बुक इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी बताया आपको बच्चे की बुक है, ओपेक ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसमें से लाइट नहीं पास होती है। बटर पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट क्योंकि पार्शियल लाइट पास होती है। क्लियर ग्लास में तो सारी लाइट पास हो जाती है, दैट्स वाई इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? शेडो ऑफ द मून फॉलिंग ऑन अर्थ कॉजेज सोलर इक्लिप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे क्या होता है कि मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, दिस इज अ सोलर इक्लिप्स। क्या होता है बच्चों कि हमारे पास अभी यहाँ अर्थ है, यहाँ सन है, ठीक है। अब क्या होता है, सन की रेज आपको पता है अर्थ के ऊपर पड़ती है, बट जब मून बीच में आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर मून आप देख सकते हो कि बीच में आ रहा है और ये क्या कर रहा है? सन की जो जितनी भी रेज होती हैं उनको रोक रहा है और पीछे यहाँ शेडो बन रही है, दैट इज अ सोलर इक्लिप्स, ठीक है। आफ्टर दैट शेडो ऑफ अर्थ फॉलिंग ऑन द मून, ठीक है। अब इसमें क्या, अगर हम इसमें बात करें बच्चों, देखो इस केस के अंदर क्या होता है, अब जो है मून, अर्थ और सन एक ही ऑर्डर के अंदर आ गए हैं, है ना। अब जो मून पर लाइट जो जाने से रोक रहा है वो अर्थ रोक रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो अब जो रेज हैं वो अर्थ यहाँ पे सारी ले रहा है और यहाँ पे पीछे शेडो बन जाती है, जिसके कारण मून तक सन की रेज नहीं पहुंच पाती हैं। इसे हम लूनार एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स जो भी आप बोलो इसे बोलते हैं। ऑलराइट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ब्रा इज द डैश पार्ट ऑफ शेडो। अम्ब्रा क्या है बच्चों? डार्केस्ट पार्ट है शेडो का, ठीक है। पेनम्ब्रा इज द डैश पार्ट ऑफ द शेडो, दैट इज अ पार्शियल शेडो। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो दिस इज अ डायग्राम जिसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ सन है, मून है और अर्थ है। अभी मैंने आपको ये जो सोलर इक्लिप्स की डायग्राम है ना, उससे बताती हूँ मैं आपको। ये मून है हमारे पास बच्चों, जो इनर मोस्ट डार्क पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अम्ब्रा,
और यहाँ पर पार्शियल शेडो बन रही है। ये पूरी की पूरी शेडो जहाँ बन रही है वो अम्ब्रा हो गया, डार्केस्ट पार्ट। जहाँ पर पार्शियल शेडो फॉर्मेशन हो रही है उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। ओके, आफ्टर दैट इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी फार, अगर सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर होगा तो शेडो कैसी बनेगी, बिल्कुल बच्चे शार्प बनेगी। ओके, इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी क्लोज, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट के बिल्कुल पास होगा तो शेडो जो है वो आपको ब्लरी दिखेगी। द शेडो ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग हाई इन द स्काई इज नॉट विजिबल। ओके, वो आपको नहीं दिखेगी। देन आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब 21 to 30 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट से होंगे। ठीक है, 21st क्वेश्चन, लाइट डज नॉट रिक्वायर डैश टू ट्रेवल। लाइट को क्या नहीं चाहिए बच्चों, मीडियम नहीं चाहिए, है ना। विच नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज प्राइमरी, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है, दैट इज सन। ठीक है, फायरफ्लाई प्रोड्यूसेस लाइट बाय बायोल्यूमिनेसेंस। देखो बच्चे, अभी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो, तो इस फिनोमिना को हम बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ इट। जैसे ये मैंने आपको एक फायरफ्लाई दिखाई है ना। अब देखो ये फायरफ्लाई क्या है, अपनी ल्यूमिनेसेंट लाइट प्रोड्यूस कर रही है अपने लोअर एब्डोमेन के ऊपर। ओके, सो दिस इज अबाउट फायरफ्लाई। नेक्स्ट, इस फिनोमिना को हम बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ओके, मून इज अ सोर्स ऑफ लाइट। मून इज अ डैश सोर्स ऑफ लाइट। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मून की खुद की लाइट होती है तो उनको ऐसा लगता है कि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बट एक्चुअल में क्या होता है बच्चा, मून की खुद की लाइट नहीं होती है, मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आफ्टर दैट स्टार्स आर डैश सोर्स ऑफ लाइट, स्टार्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, आफ्टर दैट 26th, लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ डैश किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, दैट इज 3 लाख स्पीड इसकी लाइट से ट्रेवल होती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड डैश। तो बच्चों बाउंसिंग बैक जो होती है लाइट की उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैं आपको इसकी ना एक डायग्राम दिखाती हूँ। सो दिस इज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड हेयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट है, अब ये मिरर पे पड़ा, अब जैसे ही ये मिरर पे स्ट्राइक हो रही है रेज, ये वाली जो रेज होती है इनको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये देखो मैंने नीचे बताया आपको कि ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, और जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करके जाएगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे निकालेगी। ठीक है, सेंटर में अगर हम देख सकते हैं दिस इज अ नॉर्मल। ओके, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल इक्वल है। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब क्या होता है, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर मीडियम दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर जो लाइट की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है ब्लैक वाली, एंड रेड वाली जो है वो ये दिखा रही है कि किस तरह से लाइट रेज का पाथ चेंज हो गया है। क्वेश्चन 30th, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। नेक्स्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं जो लाइट में से बनते हैं वो, विच डिवाइस वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कौन सा डिवाइस है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर काम करता है, दैट इज पेरिस्कोप, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, रेनबो जो है फॉर्म होता है लाइट के डिस्पर्जन से, 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब आप देख सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि मिरर में आप अपने आप को देखते हो तो उल्टे हो जाते हो, नहीं ना। सो दिस इज अ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। ओके, देन आफ्टर दैट अ मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट मिरर यूज करते हैं बच्चे वो कनकेव मिरर होता है, एंड मिरर यूज्ड इन द व्हीकल वो कन्वेक्स मिरर होता है। अब मैं आपको इसका बताती हूँ, जरा देखो, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं मिरर वो कनकेव मिरर होता है, बिकॉज कनकेव मिरर इमेज को एनलार्ज करके दिखाता है, तो इसीलिए डेंटिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं ताकि टीथ की इमेज उनको बिल्कुल लार्ज दिखे। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, जो कि व्हीकल्स के अंदर यूज होता है बच्चे, यहाँ पर साइड व्यू मिरर जो होता है एक्चुअल में ये इमेज को बहुत ही छोटा करके दिखाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स जो है वो दिख सकें। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कन्वेक्स मिरर। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया,
दैट इज कनकेव लेंस। देखो बच्चे, मायोपिया क्या होता है, एक आपको पता है कि हमारी आई साइट वीक हो जाती है। तो दो तरह के हम इसमें आई साइट के जो पढ़ते हैं, दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया के अंदर आपको दूर की चीज़ें सही नहीं दिखाई देती हैं एंड हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीज़ें नहीं सही दिखाई देती हैं। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस यूज करा जाता है एंड हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस यूज करा जाता है। नाउ आफ्टर दैट पिन होल कैमरा यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ। तो पिन होल कैमरा कौन सा प्रिंसिपल मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है। 39th क्वेश्चन, विच फिनोमिना मेक्स अ स्टिक अपीयर बेंट इन वाटर। कोई भी अगर हम बात करें, क्योंकि बेंट आपने स्टिक जो थी पहले तो वो एयर में थी, फिर आपने वाटर में डिप करी, जिसकी वजह से उसका जो लाइट का पाथ है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। और उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ओके। प्रिज्म स्प्लिट्स लाइट इनटू 7 कलर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म जो है वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ पर बच्चे व्हाइट लाइट थी जो कि प्रिज्म से पास हो रही है, और यही व्हाइट लाइट आगे स्प्लिट कर जाती है 7 कलर्स में, विबग्योर बना देती है। ऑलराइट, सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये बैंड जो आपको 7 कलर्स का दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ओके, ये भी आगे क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ये देखो, पहले क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो क्या है, द बैंड ऑफ कलर्स फॉर्म्ड बाय डिस्पर्जन इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट से हमारे पास एक बैंड आता है 7 कलर्स का, दैट इज स्पेक्ट्रम। नेम दैट साइंटिस्ट हु प्रूव दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एलबीएम अल हायदम। ठीक है, इन्होंने प्रूव करा था कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, दैट इज कैंडेला। ठीक है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स इज लाइट, ऑफ कोर्स। आफ्टर दैट द रियल इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ये रियल इमेज वही है जो हमारे पास स्क्रीन पे बनती है। ओके, साइंटिस्ट that is who prove that light travels in a straight line. ठीक है, Albion Al Haydam. Okay, shadows are longer in morning and evening, as you know. Okay, shadows are shortest at noon. A virtual image cannot be obtained on a screen. So these are the important questions जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर वही क्वेश्चंस कराए हैं that are very important for the PTET CTET. So I hope that this lecture is clear to you all. Thanks for watching my video. Don't forget to like, comment and subscribe my YouTube channel, Khurana Coaching Classes.